यद्यपि साधन की लालसा बीज रूप से प्रत्येक साधक में विद्यमान है, परंतु असाधन की कामना ने साधन की लालसा को जागृत नहीं होने दिया। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसमें आंशिक साधन और आंशिक असाधन न हो। आंशिक असाधन की कामना को नाश करने के लिए ही विद्यमान साधन की लालसा को सबल तथा स्थायी करना है। यह तभी संभव होगा जब साधक अपने में विद्यमान आंशिक साधन को सर्वांश में अपना ले। जिस प्रकार दार्शनिक दृष्टि से असत में ही सत की सत्ता है और असत सत ही से प्रकाशित है, उसी प्रकार आंशिक साधन के महत्व से ही साधक प्रमादवश आंशिक असाधन को जीवित रखता है, क्योंकि केवल दोषयुक्त जीवन किसी का नहीं है। गुण दोषयुक्त जीवन में ही साधन की लालसा का प्रश्न उत्पन्न होता है। इतना ही नहीं, सीमित गुण भी दोष बन जाता है। किसी भी एक साधन के विभु हो जाने पर असाधन जनित सभी कामनाएं अपने आप मिट जाती है, जिसके मिटते ही साधन की लालसा सबल तथा स्थायी हो जाती है और फिर साधक साधन होकर साधन तत्व से अभिन्न हो जाता है। साधन की लालसा ज्यों ज्यों सबल होती तथा स्थायी होती जाती है, त्यों त्यों असाधन जनित कामनाएं अपने आप मिटती जाती है। ज्यों ज्यों असाधन जनित कामनाएं मिटती जाती है, त्यों त्यों साधन की लालसा वर्तमान जीवन की वस्तु हो जाती है। यह नियम है कि जो लालसा वर्तमान जीवन में संबंध रखती है, उसकी पूर्ति स्वतः हो जाती है। तो साधन लालसा की पूर्ति में ही साधक का अस्तित्व साधन होकर साधन तत्व से अभिन्न हो जाता है। प्राकृतिक नियम के अनुसार वास्तव में साधन ही साधक का अस्तित्व है, परंतु जब तक साधक के जीवन में आंशिक असाधन रहता है, तब तक उसे अपने और अपने साधन में किसी न किसी प्रकार का भेद प्रतीत होता है। जब साधक को वह भेद असह्य हो जाता है, तब अपने आप असाधन का सर्वांश में नाश हो जाता है। साधन साधन तत्व के समान ही नित्य है। इस प्रकार प्रत्येक साधक को साधन होना अनिवार्य है। असाधन जनित सुख लोलुपता की दास्ता ने ही बेचारे साधक को साधन से विमुख किया है, किंतु साधन की लालसा का नाश करने में असाधन समर्थ नहीं है। साधन लालसा असाधन का अंत करने में सर्वदा समर्थ है। इस रहस्य को जान लेने पर साधक बड़ी ही सुगमता पूर्वक विद्यमान साधन लालसा को जागृत करने में सफल होता है।